और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अब से तुम पांचों सिर्फ हरी सब्जी ही खाओगी, इसीलिए शुरू हो जाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, हम पांचों अभी ये हरी सब्जी खा लेते, पर प्लीज रात को एक नॉनवेज डिश तो रख ही लेना। भूल जाओ नॉनवेज और बाहर का खाना, अब तुम पांचों सिर्फ हरी सब्जी ही खाओगी बस, और ये बात याद रखो। अरे बहन क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी किसी बहू की शादी को 5 साल हो चुके हैं तो किसी को 8 साल, पर अब तक मेरे घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं भी अपने पोता पोती के साथ खेलूंगी। मैंने तो सारे जतन करके देख लिए पर कुछ नहीं हो रहा। अरे बहन ऐसी बात है तो तुम डॉक्टर सुनील के पास जाओ, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। मैंने भी बहू का इलाज उनके पास से करवाया था और 2 महीने बाद ही मेरी बहू की गोद भर गई थी। देखना जब तुम डॉक्टर सुनील के पास जाओगी अपनी 5 बहुओं को लेकर, तो वो तुम्हें बहुत अच्छा इलाज बताएंगे, जिससे तुम्हारी 5 बहुएं भी गर्भवती हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है बहन तो तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं कल ही अपनी 5 बहू को उस डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और अपनी बहू के सारे टेस्ट भी कल ही करवा लूंगी। अपने दोस्त से बात करके शांति को बहुत अच्छा लगता है और वो ये बात बताने के लिए खुशी खुशी अपनी 5 बहुओं के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सारी बहुएं बड़े ही मजे के साथ KFC चिकन खा रही हैं। अरे माँ जी बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप, लीजिए आकर थोड़ा सा KFC चिकन आप भी खा लीजिए। पर जो भी कहो, जब तक KFC ना खाओ मेरा तो मन ही नहीं मानता। मुझे तो समझ नहीं आता बिना KFC खाए हमारा गुजर बसर कैसे होगा। ये भगवान, मैं यहाँ अपने पोता पोती के लिए परेशान हो रही हूँ और यहाँ मेरी ये बहुएं मजे से KFC खा रही हैं। अरे थोड़ी शर्म कर लो, पता नहीं क्या होगा तुम सबका। हमारे टाइम पर तो ये सब चीजें नहीं होती थी, इसीलिए शायद हमें बच्चे करने में परेशानी भी नहीं हुई। अब जल्दी से ये सब खाना छोड़ो और मेरी बात सुनो। कल तुम 5 मेरे साथ डॉक्टर के पास जाओगी, मेरे साथ अपने कुछ टेस्ट करवाने के लिए। माँ जी इसमें शर्म किस बात की, KFC का तो हर कोई दीवाना होता है। और रही बात डॉक्टर के पास जाने की, तो ऐसा एक भी महीना नहीं होता जब आप हमें किसी डॉक्टर के पास ना लेकर जाती हो। हम तैयार रहेंगे, चलिएगा कल जिस भी डॉक्टर के पास आपको चलना है। अपनी 5 बहुओं को मजे से KFC खाता देख शांति को गुस्सा आ जाता है और वो उन 5 के सामने से वो सारे KFC के बॉक्स उठाकर ले जाती है और अगले दिन अपनी 5 बहू को उसी डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर की टीम उनके कुछ टेस्ट करती है और वो शांति से कहते हैं, बहन जी मैंने आपकी 5 बहुओं के सारे टेस्ट कर लिए हैं और सभी टेस्ट में एक ही रिजल्ट आया है, एनीमिया की प्रॉब्लम और PCOD की समस्या। बहन जी ये बीमारी ऐसी है जिसमें महिलाओं को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वजन बढ़ता घटता रहता है, जिसका असर ओवरी और वजाइना पर पड़ता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी प्रॉब्लम होती है। अगर बेबी कंसीव हो भी जाता है तो डिलीवरी के टाइम माँ या बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इसकी वजह उनकी खराब डाइट और हेल्थ पर ध्यान नहीं देना है। डॉक्टर इसका कोई तो इलाज होगा, आप मुझे बताइए। मैं अपनी 5 बहुओं का खुद ख्याल रखूंगी, आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बहुत आस लेकर आई हूँ आपके पास। हर बीमारी का इलाज है बहन, उसके लिए आपको 5 बहू को सुबह शाम एक्सरसाइज करनी होगी, रनिंग करनी होगी और खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खानी होगी। साथ ही साथ इस डाइट में आपकी 5 बहू को और इंटरमिटेंट फास्टिंग का फॉलो करना होगा, जिससे कम से कम 10 से 16 घंटे उन्हें भूखा रहना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ टाइम के लिए जरूरी है ताकि उनका वजन नॉर्मल हो, अंदर भी ये हेल्दी रहे और जो हरी सब्जियां खाएं उनसे खून की कमी दूर होने के साथ इनको ताकत भी मिले। सुन रही हो ना तुम 5, ये जो तुम बाहर का जंक फूड खाती हो उसी की वजह से आज ये दिक्कत आ रही है तुम सबको। अब से तुम 5 को बिल्कुल वही करना है जो डॉक्टर साहब ने कहा है। धन्यवाद डॉक्टर, मैं अपनी 5 बहुओं का खास तौर पर ख्याल रखूंगी। डॉक्टर से बात करके शांति घर आती है, जहां वो अपनी 5 बहुओं को डॉक्टर एक जगह बिठा देती है और रसोई की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है और रसोई में जाकर डिनर में वो अपनी 5 बहुओं के लिए 5 तरह की हरी सब्जी बनाती है और अपनी 5 बहुओं को खाने के लिए कहती है, चलो मैं तुम 5 के लिए पालक, गोभी, तुरई, लौकी और शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर ले आई हूँ और अब से तुम 5 को सिर्फ हरी सब्जियां ही खानी है। क्या अब से हम रोज ये हरी सब्जी खानी होगी? भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर तुम 5 ने अब कोई नाटक किया तो मैं तुम्हें ऐसी बुरी सास बनकर दिखाऊंगी जो तुमने सपने में भी ना सोचा हो। माँ जी हम 5 पर थोड़ा तो रहम खाओ। पर माँ जी कम से कम 5 हरी सब्जी में से 1 चिकन डिश तो आप रख ही सकती है ना। हम कैसे इतनी हरी सब्जियां खाएंगे, हमारे बारे में भी तो सोचो। बहू मैं तुम 5 के बारे में ही सोच रही हूँ और इसीलिए मैंने इतनी मेहनत से तुम सबके लिए यह हरी सब्जी बनाई है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो,
अब से तुम पांचों सिर्फ हरी सब्जी ही खाओगी, इसीलिए शुरू हो जाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, हम पांचों अभी ये हरी सब्जी खा लेते, पर प्लीज रात को एक नॉनवेज डिश तो रख ही लेना। भूल जाओ नॉनवेज और बाहर का खाना। अब तुम पांचों सिर्फ हरी सब्जी ही खाओगी बस, और ये बात याद रखो। शांति खुद अपनी पांचों बहू के साथ बैठकर उन पांचों को हरी सब्जी खाने के लिए कहती है, और तभी शांति के पांचों बेटे भी घर आ जाते हैं। अरे ये क्या बात है, आज हमारी बीवियां हमारे आने से पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही हैं, और ये क्या, खाने में सिर्फ हरी सब्जियां? हाँ बेटा, अब तुम्हारी बीवियां तब तक खाने में सिर्फ हरी सब्जी खाएंगी जब तक डॉक्टर इन्हें कहेंगे। क्या? जब तक डॉक्टर कहेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं आज अपनी इन पांचों बहुओं को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। वहाँ डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए और डॉक्टर ने बताया मुझे कि मेरी बहुएं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं, और उन्होंने ही कहा था कि इन्हें खाने में हरी सब्जी ही खानी होगी, और तो और एक्सरसाइज पर भी खास ध्यान देना होगा। अब डॉक्टर ने कुछ डाइट प्लान दिए हैं तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। पांचों बहुओं के पति भी अपनी मां के साथ मिल जाते हैं। अपने पतियों की बात सुनकर उन पांचों का मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाते हुए सारी सब्जियां खाती हैं, और अगली सुबह होते ही शांति अपनी बहुओं के पास जाती है और उन्हें डांटते हुए उनसे कहती है, अरे तुम पांचों अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तुम्हारा एक्सरसाइज करने का समय हो गया। अब जाकर जल्दी से एक्सरसाइज करो और कम से कम 15 से 20 मिनट रनिंग जरूर करना। याद है ना डॉक्टर ने क्या क्या कहा है करने के लिए? अब जल्दी जाओ, जब तक मैं तुम सबके लिए खाने में हरे हरे पालक का साग और हरी प्याज की सब्जी बना देती हूँ। मुझे नहीं खानी पालक और हरी प्याज की सब्जी। हरी सब्जी का नाम सुनकर ही मेरा मूड खराब हो रहा है। क्या निशा, मुंह क्यों बना रही हो? जब डॉक्टर ने तुम्हें बोला है कि तुम्हें हरी सब्जियां खानी है और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो कर लो ना, ये तुम्हारे भले के लिए ही है। अपने पतियों की बात सुनकर पांचों बहुएं मुंह बनाकर एक्सरसाइज करने के लिए छत पर जाती हैं और कुछ देर एक्सरसाइज करके बाहर रनिंग के लिए जाती हैं, और रनिंग करके जैसे ही घर आती हैं तो अपनी सास से कहती हैं, हाय मैं तो बहुत थक गई हूँ, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। चलो दीदी जल्दी से रसोई में चलकर ऑमलेट बनाते हैं। कुछ नहीं मिलेगा तुम पांचों को खाने के लिए, और रसोई में खबरदार अगर गई तो। मैंने कहा ना कि अब से तुम पांचों रसोई में कदम भी नहीं रखोगी। अच्छा ठीक है माँ जी, पर कुछ खाने को तो दे दो। कल रात को ही खाया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, और अब सुबह के 11 बजने वाले हैं। पूजा, अब तुम्हें खाना सीधा 16 घंटे के बाद मिलेगा, और अभी 16 घंटे नहीं हुए हैं। ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर हम 16 घंटे बाद खाना खाएंगे और वो भी खाने में सिर्फ हरी सब्जी खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तुम जिंदा भी रहोगी और माँ भी बनोगी, चिंता मत करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी सास के हाथों में है। अब तो मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने पोता पोती को खिलाऊंगी। शांति डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन अपनी बहुओं से फॉलो करवाती है, और शांति अपनी पांचों बहुओं के सिर पर खड़ी होकर उनसे सुबह सुबह योगा करवाती है, उन्हें रनिंग करने के लिए बाहर भेजती है, और उन्हें 16 घंटे के बाद खाना देती, और खाने में भी सिर्फ हरी सब्जी। इस तरह 2 महीने तक शांति अपनी बहुओं के साथ मेहनत करती है और उन्हें बाहर का कुछ नहीं खाने देती। और 2 महीने बाद जब शांति अपनी पांचों बहू के साथ दोबारा डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसकी पांचों बहुओं का चेकअप करने के बाद शांति से कहती है, माताजी आपकी पांचों बहुओं की रिपोर्ट अब नॉर्मल आई है, बस अब कुछ दिन और दवाई खानी है, फिर बहुत जल्द आपको भी खुशखबरी मिल जाएगी। सुना बहुओं, तुम पांचों ने तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। सिर्फ जंक फूड छोड़ने से और अपना डाइट फॉलो करने से कितनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है हमें। डॉक्टर की बात सुनकर शांति बहुत खुश होती है और अपनी पांचों बहुओं के साथ घर आती है, जहां शांति के पांचों बेटे अपनी माँ से बोलते हैं, अरे क्या बात है, आज आप सब बहुत खुश नजर आ रहे हो, रिपोर्ट नॉर्मल आई है क्या? हाँ बेटा, रिपोर्ट नॉर्मल आई और बहुत जल्द हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी और मैं भी अपने पोता पोती के साथ खेल पाऊंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो हमें बहुत अच्छी खबर मिली है। देखा हरी सब्जी खाने से कितना अच्छा रिजल्ट आया है। माँ जी, अब जब तक इस घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती, हम पांचों बहू खाने में सिर्फ हरी सब्जी ही खाएंगे और माँ जी के कहे अनुसार चलेंगे। शांति की खुशी देखकर पांचों बहुएं भी बेहद खुश होती हैं और बाहर का जंक फूड खाना पूरी तरह से छोड़ देती हैं और सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं, जिस वजह से बहुत जल्द वो पांचों गर्भवती हो जाती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं और इस तरह शांति के घर में खुशियां आ जाती हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपकी कोई हरी सब्जी फेवरेट है जिसके आगे आप जंक फूड को हाथ न लगाते हो? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।